Yes, beta. Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon. सर गुड आफ्टरनून। Yes, beta. Good afternoon. चलिए आज हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 6 आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो है क्या आपका चैप्टर नंबर 13 में जो आपका टॉपिक है वो लाइन सिमेट्री है। क्या है? लाइन सिमेट्री। भाई सिमेट्रिकल फिगर क्या होते हैं, बात ये समझना चाहिए। तो लाइन सिमेट्री तो हम समझ ही लेंगे। सिमेट्रिकल फिगर क्या होता है? There are symmetrical patterns everywhere around us. For example, in a leaf, in the midrib or mid-even, divide the leaf into two identical parts or either side. कहने का मतलब ऐसे शेप्स को जिनको टू आइडेंटिकल पार्ट्स में और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो सारे शेप्स कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं। कैसे शेप्स होते हैं? सिमेट्रिकल। जिन शेप्स को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में, टू इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता हो, ऐसे शेप्स को सिमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं। ठीक है। इन honeycomb symmetrical octagonal pattern are seen. देखिए, even the body of honeybee is symmetrical. यानी बहुत सारे हमारे नेचर में बहुत सारे बॉडीज ऐसे हैं हमारे नेचर में या मैन मेड, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, जिनसे हम फैमिलियर है हमारे डेली लाइफ में, जिससे हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों को कभी हम कि ये सिमेट्रिकल है। लेट्स से अगर बात कर ले जो यहाँ पे फ्लावर गिवन है या बटरफ्लाई दी गई है, ये क्या ये बटरफ्लाई सिमेट्रिकल नहीं है? बिल्कुल है। एक लाइन के अलॉन्ग क्या है? ये सिमेट्रिकल है। एक जैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। इसको डिवाइड किया जा सकता है इसको। यस, ऐसे फिगर जिनको टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फिगर्स बोलते हैं। लेट्स से हम बात कर ले बटरफ्लाई की। क्या ये बटरफ्लाई सिमेट्रिकल है? बिल्कुल है। इसको इस लाइन के अलॉन्ग, यानी जो लाइन हमने ड्रा किया इस लाइन के अलॉन्ग, ये टू इक्वल पार्ट में, ठीक है, टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो वी कैन से दिस बटरफ्लाई इज सिमेट्रिकल फिगर। ओके, यानी ये कैसे है? सिमेट्रिकल फिगर में है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। क्या ये जो फ्लावर हम लोग जस्ट फिगर यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, क्या ये भी सिमेट्रिकल है? बिल्कुल। आप देख पा रहे हो इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे, ये देखिए, क्या इस लाइन के अलॉन्ग ये फ्लावर सिमेट्रिकल नहीं है? क्या ये टू इक्वल हाफ पार्ट में नहीं डिवाइड हो पा रही है? बिल्कुल हो जा रहा है ना? हो पा रही है सर, हो पा रही है। इट मीन ये भी जो शेप ये आपका है, ये कैसा है? सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, चलिए और अधिक देखते, और अधिक जानेंगे सिमेट्रिकल शेप्स के बारे में। यहाँ पे जंप स्टार्ट करके दिया गया है पॉइंट आपका, यानी रिव्यू किया गया है जो इससे पहले आप लोगों ने क्लास 4th में सीखा, उसी का रिव्यू है यहाँ पे। फिल इन द अनकलर्ड शेप विथ एप्रोप्रिएट कलर टू कंटिन्यू द पैटर्न। बेटा जी क्या करना है आपको? पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए जो अनफिल्ड शेड्स है उनको क्या करना है? अप्रोप्रिएट कलर से, यानी जिस कलर से फिल करना है उसी कलर से करना है। ठीक है, जिस कलर का यूज करके ऐसे टाइप से शेड्स को फिल किया गया है, सेम कलर का यूज करते हुए आपको भी फिल करना है अनफिल्ड पैटर्न्स को, यानी अनफिल्ड शेड्स को। अगर बात कर ले इसमें कौन सा कलर यूज करेंगे, ये इसमें मैजेंटा कलर का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या इस मैजेंटा कलर का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें बात कर रहे हैं इस स्टेप में तो ये आपका ग्रीन कलर से फिल हो जाएगा। बात कर रहे हैं सर इस सर्कल की तो ये आपका ब्लू कलर से कलर्ड हो जाएगा, और जो ओनली सर्कल है ये भी ब्लू कलर से कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं ड्रा द अदर हाफ ऑफ द सिमेट्रिकल इमेज गिवन बिलो। बेटा ये हाफ फिगर, इस फिगर का हाफ पोर्शन केवल ड्रा किया गया, हाफ आपको ड्रा करके कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है? सेम आज इस जैसे यहाँ पे इसका एक लेफ्ट साइड में फॉर्म हुआ, वैसे ही राइट साइड में फॉर्म करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा फिगर। लेट्स से अगर फिगर कंप्लीट करने की बात करते हैं
यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते तो सेम एज ऐसे ही ड्रॉ होता। देन आफ्टर क्या होता, यहाँ से ये सर्कल ऐसे टच करता हुआ यहाँ पे आके मिलता। उसके बाद क्या होता, ये आपका लीव्स यहाँ से ऐसे जाता। सॉरी उतना अच्छा से नहीं फॉर्म हो पा रहा, लेकिन आप लोग तो कर सकते हो, बेटर करोगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करना, इस लीफ जैसे यहाँ पे लेफ्ट में फॉर्म हुआ, ऐसे यहाँ पे राइट में लीफ फॉर्म होगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, सॉरी आप लोग फॉर्म करोगे बेटा, मुझे आप यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लोगे। मैं तो रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, क्या रफ फिगर है, तो ये आ गया। अब यहाँ से वो यहाँ से लीफ ऐसे जाएंगे, एक लीफ यहाँ से मिड पॉइंट से ऐसे, सॉरी ये लीफ यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था। उसके बाद एक लीफ यहाँ से ऐसे जाएगी, सॉरी यहाँ से आप लोग तो कर लोगे ना, बेटर मुझसे करते हो। और फिर ये जाएगी यहाँ पे, ये चलो मैं भी कुछ बना दिया, थोड़ा बहुत सही, थोड़ा गलत, थोड़ा सही, लेकिन बन तो गया। कहने वाला भी ऐसे ही बनेगा, है ना। आप लोग कर लेना। Yes sir. Draw the other half of the symmetrical image given below. ये आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये तो हो गया आपका रिव्यू। अब हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। क्या है हमारे एक्सरसाइजेस में, लाइन सिमेट्री, ठीक है। जिस लाइन के अलॉन्ग जो फिगर है टू इक्वल पार्ट में, टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, लाइन ऑफ सिमेट्री बोला जाता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस लाइन के अलॉन्ग कोई फिगर टू इक्वल पार्ट में या टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है तो उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और जिस फिगर में इस टाइप का सिमेट्री पाया जाता है उसे लाइन सिमेट्रिकल यानी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें पाई जाती है, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। यानी वो लाइन जो किसी भी फिगर को या किसी भी शेप को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर देती है, वो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं और इस फिगर को सिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं, जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कैसा होता है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री के साथ वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्री भी कई टाइप के होते हैं, रोटेशनल सिमेट्री होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ये सीखना है कि किस टाइप का सिमेट्री किस फिगर में है। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। तो ये चीज आप लोगों का मैथ के लिए क्लियर कर दे रहा हूँ। Complex pattern are created by first trying a simple shape and then repeating it following a pattern. Such figures are usually aesthetic in nature. They are used extensively in fashion and architecture. While helping his mother in cleaning, ये सब आप जानते हो, मैंने बता दिया। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जो किसी भी फिगर को, वो लाइन जिसके अलॉन्ग कोई फिगर टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसे लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया अब देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री भी दो टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, यानी वो लाइन जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है उसे हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, दैट गोज अलोंग विद द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड के यानी कि भूमि के पैरेलल होकर चलती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। चलिए
एग्जांपल ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे इन्होंने बताया, लेट्स से AB कोई लाइन है, इस लाइन के लिए इन्होंने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर ले तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर ले तो ये इसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है। ये जो लाइन हमने ब्लैक कलर से ड्रॉ की है ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है फॉर AB लाइन, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यस सर। फिगर हो गया, लाइन सेगमेंट AB था, इसमें डिस्क्रिप्शन था, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। PQ बेटा AB लिखना चाहिए था, PQ नहीं है, ये AB होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? AB, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB ऑफ AB। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो क्या होगा, कैसा हो सकता है, तो इन्होंने बताया, मान लीजिए ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये जो हमने ऑरेंज कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया लाइन, ये इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के लिए। ये ट्रायंगल ने ड्रा किया ABC और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए जॉइनिंग द इक्वल साइड्स AB एंड AC टू द बेस BC ऑफ द ट्रायंगल। यहां से कह रहे हैं ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, कहां से ड्रा किया गया? वर्टेक्स A से, और कहां पे? टू द बेस BC। जो BC बेस है वो किसको ज्वाइन कर रही है? AB एंड AC को ज्वाइन कर रही है। BC किसको ज्वाइन कर रही है? AB एंड AC को। तो वही AB कह रहे थे, AB एंड AC। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे। यस सर। यहाँ पे भी एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाया गया है। वर्टिकल हमने इससे पहले देखा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये हो गया, ठीक है। यस सर। इसमें देखिए स्टेटमेंट है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। चलिए आपको क्या करना है, इन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। तो इसके लिए कैसा? इसके लिए स्लैंट लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यानी डायगोनल क्या होगा, ऐसा। ये कैसा होगा? ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसके लिए होगा। क्यों? ये टू इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। इस लाइन ऑफ सिमेट्री ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अभी इसमें कैसा ड्रॉ करोगे? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें अगर बात किया जाए तो कैसा? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे इसमें। सेकेंड फिगर में ये टू इक्वल पार्ट्स में टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसमें भी कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? वर्टिकल। यस। फोर्थ वाले में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने इन 4 फिगर्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना था, कर भी दिए। चलिए डू इट योरसेल्फ, वो बाद में करेंगे। अब हम बात आती है नेक्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज की। क्वेश्चन था क्या? एक्सरसाइज आपका लेटेस्ट ट्राई 13.1 है। केवल पॉइंट इसमें दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसका स्टेटमेंट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। द लाइन ऑफ सिमेट्री इज आल्सो कॉल्ड द, बेटा आप क्या बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को? एक्सिस ऑफ सिमेट्री और रे ऑफ सिमेट्री। क्या फिल किया जाएगा यहाँ पे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप जानते हो लाइन ऑफ सिमेट्री को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोला जाता है। पॉइंट नंबर बी की बात कर ले। इनमें कह रहे हैं an isosceles triangle had 1, 2 और many और no line of symmetry। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल के कितने?
1 आपको भी इससे पहले हमने करके दिखाया आइसोसेलेस ट्रायंगल की ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहाँ पे वन फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे? वन लाइन ऑफ सिमेट्री। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, आइसोसेलेस स्केलेन ट्रायंगल हैज 1, 2 और मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसा होगा? सर नो देखे थे स्केलेन ट्रायंगल ये होता है जिसके ऑल साइड्स अनइक्वल हो, तो इसमें किसी प्रकार का सर लाइन ऑफ नो सिमेट्री होता है? नो, किसी प्रकार का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तो यहाँ फिल किया जाएगा नो। नो मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया गया पॉइंट नंबर K2। इसमें दिया गया है नो, ये भी एक पॉइंट इसका रिमेन्स, तो उसको भी देख लेते हैं। A kite shaped figure has, बेटा काइट शेप फिगर क्या होता है? मैं चलिए बना करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है काइट शेप? एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है जो काइट शेप होता है, जिसके टू एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? जिसके एडजेसेंट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, ये काइट शेप। इस काइट शेप में क्या होता है? मैंने फिगर उल्टा बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? तो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करो तो इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। Yes, वन लाइन sir. ऑफ, इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर K2 की। फिल इन द ब्लैंक। अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड एन ऑब्जेक्ट और अ सेट इनटू 1 और 2 इक्वल पार्ट्स। क्या फिल करेंगे वहां पे? सर 2 यस बेटा, और लोग भी बोला कीजिए प्लीज। A line of symmetry divide an object or a shape into 2 equal parts. ओके, मैं कितनी बार बता चुका हूं, बोलना चाहिए आप लोगों को भी। पॉइंट नंबर बी की बात कर ले। इफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज वर्टिकल, इट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल। Vertical. यस बेटा, अगर वर्टिकल है तो जाहिर सी बात है वर्टिकल ही कहलाएगी, है ना? वर्टिकल है तो क्या कहलाएगी? वर्टिकल ही कहलाएगी। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर गिवन बिलो। क्या करोगे? इसमें ड्रॉ कर सकते हो ना? यहाँ Yes, पे ऐसे sir. स्लैंट लाइन Yes, ऐसे ड्रॉ sir. कर दीजिए। स्लैंट लाइन ऐसे, स्लैंट लाइन के थ्रू क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 में S2 में कर लोगे ना? इसमें भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री ट्राई करना है। Yes, sir. किस टाइप का लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? पॉइंट नंबर S2 में किस टाइप का होगा? Vertical. वर्टिकल। यस। पॉइंट नंबर S3 की बात करेंगे। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द सिमेट्रिकल फिगर गिवन बिलो। बेटा ये सिमेट्रिकल फिगर होगी बाय द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, सॉरी इस लाइन के अलॉन्ग क्या है? ये सिमेट्रिकल है। अब इसके अदर हाफ को यहाँ पे ड्रा किया गया है। आपको क्या करना है? अदर हाफ आप ड्रा करेंगे ना आप लोग? सेम फिगर राइट Yes, sir. उसी के एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट में राइट में जाके एक सेम फिगर फॉर्म कर लेना। चलिए S4 की बात करेंगे अब। आइडेंटिफाई द फिगर दैट हैज और हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। बेटा आपको ऐसे फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें किसी भी प्रकार का लाइन ऑफ सिमेट्री हो, किसी भी प्रकार का। तो क्या इस फर्स्ट वाले में है? क्या इस Yes, फर्स्ट sir. फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री? बिल्कुल है। सेकंड फिगर में? Yes, sir. Yes, इसमें sir. भी रहे। Yes, अच्छा, sir. फर्स्ट फिगर में कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री है? फर्स्ट फिगर में। सर हॉरिजॉन्टल Horizontal. सेकंड फिगर में?
The vertical. vertical. वर्टिकल लाइन है सर। फोर सी में पॉइंट नंबर थर्ड Sir, में दोनों है both. Both. एंड डी में Vertical. Sir, No, sir, horizontal. sir, वो ओनली हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, यानी सब में है और आप सारे को टिक कर देंगे, ठीक है। I did never figure that has or have vertical line of symmetry. No, sorry. हमें ऐसे फिगर को टिक करना है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। हमें ऐसे फिगर को टिक करना है जिसमें ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। आप लोग कर लेंगे इसको। yes sir. फर्स्ट वाले में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसको मत टिक करना, इसमें है हाँ इसको टिक कर देना। Second और third. ओके, पॉइंट नंबर 5 की बात कर लो। आइडेंटिफाई द फिगर दैट हैज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी वही काम करना है, इसमें आपको फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। कौन सी? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो बेटा यहाँ पे 3 फिगर्स दिए गए हैं। इन फिगर्स में आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो फर्स्ट फिगर में तो दिख रहा है, लेकिन सेकंड में है क्या? इस बाइसिकल में भी है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री? No sir. नहीं। No, sir. और इस स्टार में No, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, केवल फर्स्ट फिगर में है। तो फर्स्ट को टिक करेंगे, बाकी को रिमेन ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। डट करेंगे। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.8 cm एंड ड्रा इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत इजी है। आप क्या करोगे, 5.8 का एक ऐसे cm का एक लाइन ड्रा कर लेना। लेट्स से उसका नेमिंग कर देना AB। अब आप इस पे क्या करोगे, इसके लिए एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रा करोगे जो कि इसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए आप करोगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए अपने कंपास का यूज करेंगे। कंपास से मोर देन डिस्टेंस लेकर, यानी यहाँ से इस पॉइंट को एज अ सेंटर लेकर मोर देन डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगा देना। समझ रहे हो ना मैं जो बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. फिर क्या करेंगे, पॉइंट बी को एज ए सेंटर लेकर सेम डिस्टेंस लेकर, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, अपने कंपास से ऐसे कट कर देना। जहां कट करेंगे ऐसे इस पॉइंट से मिला देना। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो लाइन आपको फॉर्म होगी ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी लाइन को। ओके, Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा राइट डाउन नंबर फ्रॉम 0 to 9, treat them as figure and identify the line of symmetry in each if at all there is any। आपको क्या करना है, 0 से लेकर सारे नंबर राइट कर लीजिए। 0 से लेकर जितने भी नंबर्स होते हैं यानी 0 to 9 सारे नंबर राइट करेंगे। इसमें जितने भी टाइप के हो, किसी भी टाइप का अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है इन फिगर्स में, इन शेप्स में, तो आप ड्रा करेंगे। जैसे 0 में आप बोथ आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। 0 में 1 में मुझे नहीं लग रहा है किसी भी प्रकार का लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। 1 में किसी भी प्रकार का लाइन, 2 में भी यही हाल है,
सी में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा सही से जगह ड्रा किया जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। 4 में भी किसी प्रकार का सर लाइन ऑफ 8 सिमेट्री में नहीं भी होगा, होगा 5 सर में भी नहीं वर्टिकल होगा, लाइन 6 में भी नहीं होगा, 7 में भी नहीं होगा, 8 में बोथ हाफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। 9 में किसी, यानी 0 में हो सकता है, 3 में हो सकता है और 8 में, इन दोनों में बोथ होगा और इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल होगा। चलिए ठीक है, तो बात समझ में आई? यस सर। यस सर चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें एक्सरसाइज आपका जो 13.1 था उसके सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पहले ये बताइए इन पॉइंट्स को लेकर किसी को डाउट तो नहीं है? जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नो किए गए? सर नो ओके, सर। चलिए। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मेकिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, यानी कैसे हम सिमेट्रिकल फिगर फॉर्म करते हैं, इस चीज को देखने के लिए कैसे इसकी बात करेंगे। वॉइस आ रही है कहीं से बड़ा? इसके यहाँ से वॉइस आ रही है? म्यूट कीजिए। चलिए, देखिए यहाँ पे फोल्ड और अनफोल्ड की बात करेंगे। फोल्ड होने पे जो एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए और एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ऐसे फिगर भी सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरे तरह से हम बता सकते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स को, यानी जिसको लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग फोल्ड किया जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर सेट कर ले, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, तो उनको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया फाइंड द इमेज गिवन बिलो इज सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। भाई सिमेट्रिकल होगा तो कैसे, मतलब वो तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, तो उसे असिमेट्रिकल बोलते हैं। अब आप लोग फर्स्ट की बात करें, क्या असिमेट्रिकल नहीं है? क्या ये जो फिगर सर है है बटरफ्लाई, सर है ये बिल्कुल है, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। डी नंबर क्या सिमेट्रिकल नहीं है? जो इंक सर है इसके साथ यहाँ पे ड्रा किया गया है। सी नंबर है? नो। नो सर नहीं है नंबर में किसी प्रकार का नो सर। सिमेट्री नहीं दिख रहा है। डी में यस है सर। सर है। सिमेट्री है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, द लाइन ड्रॉज इन द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द इंक ब्लॉट पैटर्न गिवन बिलो, चेक वेदर इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बेटा कह रहे हैं लाइन जो ड्रा किया गया इस फिगर्स में, उन लाइन को चेक करके हमें बताना है कि ये करेक्ट ड्रा किया गया है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो फॉल्स राइट करेंगे, करेक्ट है तो ट्रू राइट करेंगे। ओके, जैसे इसमें राइट। यस सर ये ट्रू है ट्रू। सर फॉल्स सर ट्रू यस बेटा, आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये ट्रू है। यहाँ पे क्या है? ट्रू है। और ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये फॉल्स है भाई। ये क्या है? फॉल्स। और ये भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या करेंगे? ट्रू। ओके, यस सर पॉइंट नंबर K3 की बात करें, वी कैन कट आउट द फॉलोइंग शेप फॉर्म ऑफ फोल्डेड sheet of paper using the concept of symmetry. Check whether the given statement is true or false. बेटा क्या करना है, देखो इसको आपको क्या करना है, इसको कट करके we can cut out the following shape from a folded sheet of paper using the concept of
symmetry. Check whether the given statement is true or false. Justify. सर ये ट्रू है। We can cut out the following shape from a folded sheet of paper using the concept of symmetry. इसको क्या है, इस फिगर को कट करके निकाला जा सकता है, ठीक है, और कट करके उसको आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करके देखिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी एक दूसरे के ऊपर सेट हो जा रहे हैं इनके हाफ पार्ट, तो ट्रू है, नहीं है सेट हो रहे हैं तो फॉल्स है, बट आप देखोगे ट्रू सेट हो जाएंगे, है ना। अगर इस टाइप का फिगर आप ड्रा करते हो या सेम स्केच लेते हो पेपर पे, ठीक है, आप क्या कर सकते, स्केच लेने का एक तरीका आपको बताया गया है, क्या करेंगे आप ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हुए इसका स्केच फॉर्म कर सकते हैं ना, सेम ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हुए आप इसका स्केच फॉर्म कर सकते हैं, और वहां से आप अनफोल्ड फोल्ड कैसे करें या कट करके इसको निकाल लीजिए यहाँ से भी। नहीं, यहाँ से कट करके निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, बुक से नहीं, आपको इसको ड्रा करना है स्केच का सेम, उसका कट करके निकालना। अब मेरी बात सुनिए, ये पॉइंट नंबर K3 तक मैंने एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कस किया है, आप इसको करना है, इसके आगे भी अगर आपको समझ में आती है बातें वहां भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले का एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, ओके। तो आज की क्लास ओवर की जा रही है, गुड बाय। यस सर। सर गुड बाय। बाय बेटा। गुड बाय।